अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्यारे व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइश ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। इस चैनल को आप यूट्यूब के अलावा आप इसको इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। तो जनाब, आज चलते हैं पाकिस्तान की गर्मा गर्म और जनाब ताज़ा ताज़ा खबरें। मियाँ साहब के गिर्द घूमती हुई, मियाँ साहब फैमिली के गिर्द घूमती हुई, सियासत के गिर्द घूमती हुई दो तीन ही तो बड़े माफियाज हैं सियासत की दुनिया के। वो दो तीन खानदानी हमेशा पाकिस्तान में, जब से हमने होश संभाला है, हम इन्हीं खानदान को देख रहे हैं। तीसरा किसी को ये आने नहीं देते। जो आता है वो मुहिब्बे वतन हो जाता है, जो हरा के आता है या दोस्त दांदली से जैसे भी आ जाता है वो मुहिब्बे वतन, जो बाकी बचा वो जनाब गद्दार वतन कहलाता है। यही हाल इस मुल्क में होता है और होता रहेगा जब तक अवाम को शऊर नहीं आ जाता। और मैं तो हैरान हूँ कि एक इंसान कैसे बार बार धोखा खा सकता है। पैगंबर रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार और उनके बहुत ही सदीक दोस्त, उनके बहुत ही प्यारे दोस्त खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कौल है कि मोमन कभी एक सुराख से दो दफा नहीं डसा जाता। और ये चीजें जब हम देखते हैं अमली जिंदगी में तो हम सेम ही चीजें और सेम ही मदारी, सेम ही बंदर, सेम मदारी, सेम डुगडुगी, हमें पता है ये आगे क्या करना है। हम कल भी इस मदारी के पास खड़े थे, 2-3 घंटे जाया किए थे और इसकी हर बात मानी थी कि पांव से पांव नहीं उठाना, अपनी जगह से हिलना नहीं है। और अभी मैं आपको उड़ने वाला सांप दिखाऊंगा। ना वो कभी सांप पटारी से बाहर निकला, सारा मंजन, सारा सांडे का तेल बेच के भी वो जो मदारी है वो अपना सामान समेटता है, बंदर समेटता है, डुगडुगी समेटता है। बंदर की वो जो सीट होती है छोटी सी डुगडुगी जिस पे वो बैठता है वो भी समेटता है, अपने थैले में डालता है और चल बनता है। दूसरा दिन आता है, हम फिर भी उधर से गुजरते हैं, फिर वही मदारी होता है। फिर हम कहें शायद आज ये मदारी कुछ नया दिखाएगा, लेकिन वही बातें, वही फिक्रें, वही रटाए, वही जुगते, वही उसमें हिजान और सारा कुछ मिक्स करके वो आपको फिर एक दफा उल्लू बना के पैसे हथिया के निकल जाता है। ये भी हुई। और अब जब हम बढ़ते हैं सियासत की तरफ तो सियासत के भी मदारी हैं। आप देखें, गरीबों के रोटी, कपड़ा और मकान, जिसका खुद मैं इस इज़्म के साथ काम करता रहा, अपने जवानियाँ इस काम के लिए लुटा दी कि मेरी कौम को रोटी, कपड़ा और इज्जत से रोटी, वकार से रोटी मिलेगी। और मैं देख रहा हूँ मेरी कौम भी उधर ही खड़ी है, मैं भी उसी हालात में खड़ा हूँ। पार्टी का जो टिकट बेचने वाला, सैनमे के, बम्बिनो सैनमे के टिकट बेचने वाला, वो आज अरब नहीं, खरब नहीं, बिलियनर हो गया।
खरबा खरपति हो गया है। और है ही पति गया है, पत्नी तो बेचारी पता नहीं कैसे किसी ने मार दी। तो आप वही मदारी हैं। आप दूसरी तरफ देख रहे मियाँ जी, वही अब्बा जी, वही शरीफ फैमिली, वही एक भाई कह रहा है हमारे अब्बा किसान थे, दूसरा भाई कह रहा है हमारे अब्बा मजदूर थे, और तीसरा भाई कह रहा है हमारे अब्बा जनाब मजहबी आदमी, बड़े परहेजगार मियाँ जी, मियाँ शरीफ साहब। आप सब ने उनका अंदरूनी लाहौर वो घर देखा होगा, 2.5-3 मरले का। चलो छत होती है, किस्मत वालों को नसीब होती है। लेकिन आप उनकी पोतियां पोते कहते हैं मियाँ शरीफ के साहब के, मरहूम मगफूर, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, उन बेचारों का क्या कसूर। तो उनके पोते पोतियां दोतरियां कहते हैं कि हम जनाब क्या में पाकिस्तान से पहले बड़ी इंडस्ट्री थी, इत्तफाक इंडस्ट्री, और जिन लोगों ने लाहौर में ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है वो सारे अभी फौत नहीं हुए। क्यों? कि उनमें से बेशुमार लोग अभी भी जिंदा है, लाहौर में मौजूद हैं। वो अक्सर महफिलों में थड़ों पे बैठ के, लाहौर में पता है ना थड़े की सियासत चलती है, शाम को घर के बाहर बैठ के या दोपहर के वक्त किसी छांव वाले दरख्त के नीचे बैठ के, तो फिर मजमा लगता है लाहौरियों का। मस्जिद शहीदगंज के इर्द गिर्द आगे पीछे और सारा। तो वो जनाब मैं सोचता हूँ, मैं कभी कभी ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि जब इनके पास ये था और आज उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन उनकी जायदादें का हिसाब लगाना मुश्किल है। इसलिए आज उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर है, दोनों भाइयों के पास, तीसरे के पास, औलाद के पास भी होंगे। आज उन्हें वाकई सारे तोड़े तो फिर इससे बड़ा मजारी क्या है। वो खुद मैं पीपल पार्टी में एक लंबा अरसा मैंने सर्व किया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक लंबा अरसा। और मैं कोई आम वहाँ पे प्लेयर नहीं था, मैं FCCC का मेंबर था, जो पाकिस्तान में 25-26 लोग होते थे उनमें से एक था। लेकिन हम भी ऐसे उस शहर में मुब्तला हुए, ऐसे उन्होंने हमारे गिर्द भी जाला बुना कि हम जमहूरियत बचाने के लिए अपनी जवानियां तक इस पार्टी के लिए और इस कौम के लिए, हम तो कौम के लिए लगा रहे थे ना। लेकिन खुद मैं जेल, कैदोबंद, सौबतें, और मियाँ साहब मुद्दई थे मेरे खिलाफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे खिलाफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पर्चों में, FIRs में। तो जनाब हम उनसे इतनी लगा दी, आज क्या पता चला वो दोनों एक है। एक उनको गले से गिरिबान से सीट के लक्ष्मी चौक के जो काका कपूरे वाले के सामने उसे लटाना चाहता था, घसीटना चाहता था, और दूसरा उसे फांसियां दिलवाना चाहता था। उसकी जुबान काटने का ड्रामा भी करते हैं, सारा कुछ होता है। जाने वाली तो चली गई, वो शहीद की बेटी थी, शहीद ही होना था उसने, उसके रुतबे में लिखा था शहीद बीबी के, शहीद रानी के रुतबे में। लेकिन उसके बाद क्या मिला पार्टी को, क्या मिला लाहौर के वो जो बेचारा वो बोला था, एक मानी पहलवान था, और एक इस किस्म के बेशुमार और भी अभी भी मैं देखता हूँ, फलां मोल है, फलां
عارف ہے فلاں وہ ہے، وہ بیچارے کدھر گئی ساجدہ میر، کدھر گئی وہ کام کرنے والی خواتین؟ لیکن کامیاب کون ہوئے؟ کامیاب یہ لوگ ہوئے جن کے پاس عنان اقتدار تھی، ان کا ایکڑوں پہ مربوں پہ محیط، لاہور میں بھی بلاول ہاؤس ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اور خون دینے والے کارکنان کہاں گے؟ اسی طرح نون کی مثالیں آپ کے سامنے، پھر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ یاروں کا یار ہے، یاروں کو دغا نہیں دیتا۔ کبھی میرے سامنے آئے تو میں ان سے یہ اب کی بار آئے تو میں یہ ضرور پوچھوں گا، آپ بھی پوچھیے گا کہ یہ آپ نے برانڈ صرف رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ آپ کی باتوں پہ، آپ کی اس مداری کی باتوں پہ یقین کر کے اس سے یہ سانڈے کا تیل خرید لیں، اس سے یہ منجن خرید لیں گے، لیکن اوپر بھی ایک رب بیٹھا ہے جو ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ جناب میاں صاحب کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو چلا، لوگوں نے اعتبار کر دیا وقتی طور پہ۔ پچھلے الیکشن تک، یعنی 8 فروری سے پہلے جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، اس میں بھی 2013 کے الیکشن میں بھی لوگوں نے ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب باہر گئے ہوئے تھے، بلایا، سارا کچھ ہوا، ووٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں، وہی اور لوگ بھول جاتے ہیں جس کو لائی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو جنرل ضیاء اور اس وقت گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی خان جن کو لائے تھے، جن کے نام پہ آج بھی پارک بنا ہوا ہے جیل روڈ پہ، وہ گورنر صاحب ان کو لائے تھے، کیسے لائے تھے وہ داستان عام ہے لاہور میں، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی، ہم اچھی باتیں کریں گے۔ تو جناب وہ لائے، اب جن کو ملٹری والا لاتا ہے وہ ملٹری کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو فوج لاتی ہے وہ فوج کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا تیز خمیر ہے ان کی مٹی کا کہ وہ اس کے اندر سے ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور ہر دفعہ 3 دفعہ جب ملٹری اتنی نالائق ہے اس ملک کی کہ وہ 3 دفعہ میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کیسا ہے، بار بار پھر اس کو لاتے ہیں، پھر اس کی گالیاں سنتے ہیں۔ گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں ابھی تک وہ آپ کو گالیاں یاد ہوں گی، ابھی کل ہی کی بات ہے۔ آج میاں صاحب پھر وہ دالوں کے ریٹ گنا رہے ہیں، چاول کے، آٹے کے، ڈالر 100 روپے کا بتا رہے ہیں، 90 روپے کا جب میں گیا تھا۔ تو یہ تو ہمارے گھر والے بھی بتاتے تھے کہ اسی گھروں ایک دوانی ملتی، 2 پیسے ملتے سن، دوانی 12 پیسے کی ہوتی تھی۔ تو ہم میرے ابا کہا کرتے تھے، ہم جی تیرے دادے کو دوانی ملتی ہے، اسی وہ جا کے چنن شاہ دے میلے تے اسی پورے میلے تو دوانا بھی لے آئی سی، جلیبیاں بھی جلیب آتے ہیں، جلیب بھی لے آئی سن، بڑا کچھ کری سی، تے اتنے شربت بھی پی کے آئی سی۔ ہم حیران ہوتے تو کون سی دوانی ہے، ہمیں بھی دکھائیں۔ وقت کے ساتھ بدل گیا، تب مطلب جو سونے کا تولا ہے وہ تو بھی 2-4-10 روپے کا ہوتا ہوگا نا، اور آج دیکھیں، آج اگر ایک تولا تب 5,000 کا تھا یا 8,000 کا، میاں صاحب جب پہلی دفعہ تھے، تو آج وہی تولا سونا جو ہے وہ اب 3 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ تو روپیہ مجھے ایک دفعہ ایک امریکن نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ہم امریکن اپنے ملک سے جتنا پیار کرتے ہیں اور آپ جتنا اپنے ملک سے پیار کرتے ہو، تو اس وقت 200 روپے کا، شاید 250 روپے کا پاکستانی روپیہ تھا ڈالر کے مقابلے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جتنا امریکن مل کے اپنی کرنسی سے پیار، جتنا ایک امریکن اپنی کرنسی سے پیار کرتا ہے، اپنے نوٹ سے، اپنے ڈالر سے پیار کرتا ہے،
उतना आप 200 पाकिस्तानी मिल के भी उतना प्यार नहीं करते हो। अगर करते होते तो आज डॉलर और रुपया बराबर होता। और जिस दिन तुम अपने रुपये से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से इतना ही प्यार, हम जितना ही प्यार करने लगोगे, तुम्हारा डॉलर और हमारा रुपया बराबर हो जाएगा। तो मियाँ साहब, सबको याद है जब आप आए थे डॉलर का रेट क्या था, जब आप गए थे डॉलर का रेट, आप फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। अब चौथी दफा तो आपको अपना भाई लाद कर आ गया, जिसकी अभी तक आपको समझ नहीं आ रही। अंदर बैठ कर रोते हैं पूरा पूरा दिन, होया मैं लुटिया गया। तो मियाँ साहब, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आपने की है, उसमें भी आपने जिस चीज की दवाइयाँ दी हैं, और वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तक आप कबूतर को छोड़ रहे हैं, पकड़े हुए को, सदाए हुए को, वो फिर आपके आके बैठ जाता है, वो नीचे से सारी वीडियो उसकी वायरल। आपको क्यों समझ नहीं आता? आप यास्मीन राशिद से किस तरह हारे थे, किस तरह से, कितने वोटों से शिकस्त खाई, आपके ज़मीर को पता है। अपने ज़मीर को मुसलसल काम करने दीजिए। ठीक है, अब आप सियासत करें ना करें आपकी प्रॉब्लम, लेकिन अब दोतरे पोतरे लोग आराम ना कारो। आखिरी वक्त अच्छे अच्छे खाने खाओ, अच्छे अच्छे बावर्ची सदो, कोई दक्कन हैदराबाद इंडिया तो बुलाओ, कोई कितनों बुलाओ, अच्छे अच्छे मंगा के खाने खाओ, पकवान अच्छे अच्छे, को नए शुने, जो आपका दिल करे सब देख खाओ। अब छोड़े ये काम। आई है ना टिक टाक लेके बेटी, इनको करने दें ये काम। आपके बस की बात नहीं रही, अभी तक मुझे क्यों निकाला? भाई कितनी दफा तो डाला, उसके बाद निकाला तो क्या हो गया? 3 दफा आपको बनवाया उन्होंने, 3 दफा उन्होंने अंदर डाला, फिर 3 दफा बाहर निकाला, और चौथी दफा उनका दिल नहीं किया अंदर डालने को, आपको फिर यानी वजीर बनाने को। तो क्या हो गया? परेशान क्यों होते हैं? कौम को भी बेवकूफ ना बनाए। और जिस दिन ये कौम उठ खड़ी हुई ना अब की बार, तो फिर ये बताएगी कि मुझे क्यों निकाला। आपने ये ब्लंडर कर दिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे अरमानों पे वैसे ही उड़ गए थे, अपने अरमानों का गला घोट दिया। मियाँ साहब, आप अच्छे में शीर रखें, छोटे मियाँ साहब भी और बड़े मियाँ साहब भी और साहबजादी साहब भी। आपकी शिकस्त की वजह ही आपके मशीर हैं, जो पुरानी सोचों, पुराने ख्यालात, और जो लोगों को अभी तक बेवकूफ़ समझते हैं। नो, वी आर लिविंग इन 2024। और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिसके लिए हम आपके ममनून हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।